हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसका पार्ट 15 डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम इसका पार्ट 16 डिस्कस करेंगे, जिससे आपको आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय के बारे में कौन सा या कौन से सही है? तो पहला आपको दिया है, सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। दूसरा है, सांख्य की मान्यता है कि आत्मा ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि बाह्य प्रभाव अथवा कारक। और ऑप्शन आपको क्या दिए हैं? ए है केवल एक सही है, बी है केवल दो सही है, सी है एक और दो दोनों, और डी है ना तो एक ना तो दो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल दो यहाँ पे सही है। अब पहला क्यों गलत है? क्योंकि सांख्य में क्या है, पुनर्जन्म अथवा आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण या कौन से सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता या करते हैं? तो पहला आपको दिया है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा है, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो ऑप्शन आपको क्या दिए हैं? ए है केवल एक और दो सही है, बी है केवल दो सही है, सी है एक दो और तीन तीनों सही है, और डी है इनमें से कोई सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल दो यहाँ पे सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग क्या है, देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। अब जो यहाँ पे पहला है, ये क्यों गलत है? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से क्या है, खुदाई की गई है, तो उसमें किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल की साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। तो पहला यहाँ पे गलत हो जाएगा। और जो दूसरा तीसरा है यहाँ पे, कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल क्या है, लोथल और कालीबंगा से घोड़ों के अस्थियों के साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं, यानी कि अस्थियां यहाँ से प्राप्त हुई हैं, परंतु युद्ध में रथ को खींचने में इनका प्रयोग किया जाता था, ऐसे साक्ष्य कहीं भी प्राप्त नहीं हुए। तो यहाँ पे जो तीसरा है, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस एक के निकट पाड़ीताला मंदिर अवस्थित है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है भावनगर, बी है माउंट आबू, सी है नासिक, और डी है उज्जैन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पाणीताला मंदिर क्या है, भावनगर के निकट स्थित है। अब जो पाणीताला मंदिर है, गुजरात के भावनगर जिले में क्या है, संत्रुजय पहाड़ियों पर अवस्थित है। तो याद रखिएगा किसमें, संत्रुजय पहाड़ियों पर ये स्थित है। और यह मंदिर क्या है, जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित है। तो ये भी याद रखिएगा, यह मंदिर किसको समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर घंटाशाला, कदूरा और चौल किस लिए विख्यात थे? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह, बी है शक्तिशाली राज्यों की राजधानियाँ, सी है उत्कृष्ट प्रस्तर कला और तथा स्थापत्य से संबंधित स्थान, और डी है बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो गुप्त राजवंश में नगर घंटाशाला, कदूरा और चौल थे, ये क्या थे, विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो पहला आपको दिया है, अजंता गुफाएं वाघोरा नदी की घाटी में स्थित हैं। बी है सांची स्तूप चंबल नदी की घाटी में स्थित है। सी है पांडुलेणा गुफा देव मंदिर नर्मदा की घाटी में स्थित है। और चौथा है अमरावती स्तूप गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि इनमें से कौन सा सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अजंता गुफाएं कहाँ है, वाघोरा नदी की घाटी में स्थित है, ये यहाँ पे सही हो जाएगा। अब जो सांची का स्तूप दिया है दूसरा यहाँ पे, ये क्या है, बेतवा घाटी में स्थित है। और जो पांडुलेणा गुफा देव मंदिर है, ये गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है। और जो अमरावती स्तूप है, ये कृष्णा नदी की घाटी में स्थित है। तो इन तीनों को भी आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है? तो पहला आपको दिया है, राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया परामर्श। बी है प्रतिदिन का लेखा जोखा अंकित करने वाली बही। सी है विनिमय पत्र, और डी है सामंत द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया आदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो हुंडी है, ये क्या था, एक विनिमय पत्र था। यानी कि जब व्यापार किया जाता था, तो जो सामान खरीदता था, वो अपने जो धन देता था, यानी कि कितनी अवधि के बाद वो धन देगा,
इसलिए क्या किया जाता था, एक विनिमय पत्र किया जाता था। तो ठीक है, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासनकाल निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? यानी कि दिल्ली के गद्दी पर जो अफगान शासक बैठे उनका सही कालानुक्रम आपको बताना है। ए इसमें दिया है सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी, बहलोल खान लोदी। बी है सिकंदर शाह, बहलोल खान लोदी, इब्राहिम लोदी। सी है बहलोल खान लोदी, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी। डी है बहलोल खान लोदी, इब्राहिम लोदी और सिकंदर शाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहलोल खान लोदी, सिकंदर शाह और इब्राहिम लोदी। अब जो बहलोल खान लोदी थे ये 1451 से 1489 तक दिल्ली की गद्दी पर बैठे। उसके बाद सिकंदर जो लोदी हैं 1489 से 1517 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर बैठे। और जो इब्राहिम लोदी हैं 1517 से 1526 ईस्वी तक क्या है, दिल्ली की राजगद्दी पर बैठे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा। बी है चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिम भारत के शपत्रों पर विजय। सी है समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान तथा शौर्यपूर्ण कार्य। डी है गुप्त राजवंश के एक राजा था तथा कामरूप की राजकुमारी की प्रेम गाथा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो शूद्रक द्वारा लिखित क्या है प्राचीन तक पुस्तक जो है मृच्छकटिकम, ये किसका विषय क्या था? एक धनी व्यापारी और गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा इसका विषय था। और शूद्रक की क्या है? मृच्छकटिकम में चारुदत्त नामक ब्राह्मण सार्थवाह एवं एक गणिका की पुत्री बसंत सेना की प्रेम गाथा का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें, क्वेश्चन नंबर 9। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही है? तो पहला आपको दिया है इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। दूसरा है धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। तीसरा है इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। और ऑप्शन आपको क्या दिए हैं? ए है केवल एक सही है, बी है एक और दो दोनों सही है, सी है केवल तीन सही है और डी है एक दो और तीन तीनों सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या है, एक और दो यहाँ पे ब्रह्म समाज के बारे में सही है। यानी कि इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, ये सही है। और धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करने के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ आपको पुस्तकें दी है और दूसरी तरफ उसके लेखक दिए हैं। तो पहला आपको क्या दिया है? ए द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बी है आनंद मठ, सी है लाइफ डिवाइन और डी है साधना। और दूसरी तरफ आपको जो लेखक हैं वो कौन दिए हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर, श्री अरबिंदो, बंकिम चंद्र चटर्जी और वी.डी. सावरकर। और ऑप्शन आप देख सकते हैं आपको क्या दिए हैं, ए बी सी और डी दिए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है इसके लेखक कौन है? तो वी.डी. सावरकर हैं। और जो आनंद मठ है इसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और जो लाइफ डिवाइन है इसके लेखक कौन है? तो श्री अरबिंदो इसके लेखक हैं। और जो साधना है इसके लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के हैं इसके लेखक हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।